जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे गर्म हवाएं तेज चल रही हैं, जिसके कारण लू लगना यानी हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। और खतरा इसलिए है कि अगर इसको हम समय रहते नहीं देखभाल करते, इसका उपचार नहीं करते हैं, तो इससे जान भी जा सकती है। तो खास तौर पर ये लू लगने का डर भारत में नॉर्थ इंडिया में जैसे पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन इलाकों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है तकरीबन 40 से ऊपर चलता है, जिसके कारण एकदम हीट वेव्स चलती हैं, जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इस लू लगने का कारण क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और कैसे इससे बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये लू लगना यानी हीट स्ट्रोक होता क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसी के अनुसार अगर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर यही 4-5 डिग्री ऊपर हो जाए, यानी 42-43 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इसको हमारी बॉडी अकोमोडेट नहीं करती है, और जिसके कारण कई लक्षण पैदा होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और उसके कारण हमारी बॉडी के जो फंक्शन है डिटोरिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स, ये काम करना कम कर देते हैं या इनमें काफी माल फंक्शन आनी शुरू हो जाती है। तो इसी को ही लू लगना कहते हैं, क्योंकि जब बाहर का वातावरण में टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता है तो हमारी बॉडी को वो सहन करने की क्षमता उसकी खत्म होती जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी उसका टेम्परेचर रेगुलेशन करने के लिए प्रॉब्लम आती है। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर एक ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, वो टेम्परेचर रेगुलेटर का ही काम करता है कि जैसे अगर हमारे बाहर वातावरण में अगर ठंड हो तो तभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अगर बाहर ज्यादा गर्मी हो तभी वो मेंटेन करके रखता है। यानी हमारे सिस्टम थर्मोस्टेट का वो काम करता है। अगर ये थर्मोस्टेट खराब हो जाए यानी पूरी तरह से काम ना करे, तो उसी को ही लू लगना या हीट स्ट्रोक कहते हैं। अगर बात करें लक्षणों की, तो सबसे पहले लक्षण यही होता है कि मुंह सूखना शुरू हो जाता है, प्यास बहुत लगती है। दूसरी बात, आदमी को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कई बार तो वो गिर के बेहोश भी हो जाता है। तीसरा, उसका शरीर एकदम गर्म हो जाता है और ऐसे लगती है जैसे शरीर के बीच में से आग निकल रही हो। और उससे अगला निशानी है कि उसके यूरिन आउटपुट यानी पेशाब आना बिल्कुल कम हो जाता है और पसीना बिल्कुल बंद हो जाता है। पसीना बंद होना ये एक खतरनाक निशानी होती है, क्योंकि अगर पसीना आएगा तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। अगर पसीना आना बंद हो गया तो इसका मतलब है हमारा बॉडी रेगुलेशन सिस्टम जो है वो फेल हो रहा है। तो इसलिए पसीना ना आना ये एक खतरनाक सिम्टम है। इसके अलावा इसके और भी निशानी है, जैसे किसी किसी को उल्टी भी हो सकती है, किसी को ऐसे महसूस होता है जैसे उसके अंदर से टांगे खाली हो रही हैं और जान निकल सी रही है। तो ये कुछ एक कॉमन सिम्टम है जो इसमें प्रकट हो सकते हैं। अब बात करते हैं उपचार की। इसका उपचार इस बात पर निर्धारित करता है कि जिसको लू लगी है वो होश में है कि बेहोश है, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लो कोई आदमी बेहोश हो गया है, तो उसको लिए क्या करें। कोई आदमी अगर बेहोश हो गया, उसको होश नहीं, तो सबसे पहले उसको एक ठंडी छाया वाली जगह पे ले जाएं और उसके बाद उसके शरीर के ऊपर ठंडे गीले तौलिए से उसके शरीर को साफ करें। उसके सिर और माथे के ऊपर जो ठंडा तौलिया है या ठंडा कोई भी कपड़ा उसको रखें, ताकि उसके शरीर को कम, जो टेम्परेचर बढ़ गया उसको कम करना है। तो पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि उसके जो टेम्परेचर बढ़ गया उसको कम करना है। इसके लिए उसके दिमाग को, सिर को ठंडा करना जरूरी है। इसके अलावा उसके पैरों के तलियों में, पीठ पे, पेट के ऊपर, हाथों के ऊपर अगर आइस पैक मिल सके तो अच्छा है, नहीं है तो ठंडा पानी से उसके गीला को लेकर के उससे सारे शरीर को कम से कम 3-4 बार पहुंचना चाहिए, ताकि उसके शरीर के अंदर जो गर्मी है वो कम हो सके। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि उसके टेम्परेचर को कम करें। उसके अगर कपड़े ज्यादा टाइट है तो उसको ढीले करें। दूसरा है कि उसको ठंडी जगह पर रखें, हवादार रखें, पंखे के नीचे रखें, अगर हो सके कूलर या एसी हो तो वहां पर उसको लेटाया जा सके। और उससे अगला है कि अगर उसको होश है तो उसको हम पानी पहले पीने के लिए कोई भी लिक्विड दे सकते हैं। जैसे पानी है, अगर पानी की बजाय आपको ओआरएस का घोल तो ज्यादा अच्छा है, नींबू पानी भी दे सकते हैं, फ्रूट जूस भी दे सकते हैं, नारियल पानी भी दे सकते हैं।
कोई भी लिक्विड जो उस समय अवेलेबल है आप उसको दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सादे पानी में थोड़ा सा नमक चीनी का घोल बनाकर उसको दें, ताकि उसके अंदर से जो पानी की कमी है वो दूर हो। और ये पानी उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद तब तक पिलाते रहिए जब तक उसका मुंह सूखना बंद ना हो जाए, क्योंकि डिहाइड्रेशन इसके लिए जानलेवा हो सकती है। क्योंकि जानलेवा इसलिए हो सकती है कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारे जो मुख्य ऑर्गन है जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके बीच में डिटोरिएशन शुरू हो जाती है और किसी भी समय ये फेल हो सकते हैं, जिसके कारण डेथ हो सकती है। और दूसरे से अगला कारण ये है कि बेहोश होने का ये कारण है कि हमारे जो ब्लड सप्लाई है वो अगर इसके बीच में हम कैसे पानी नहीं है तो ब्लड सप्लाई बाधित होने की वजह से, कम होने की वजह से ये हमारे ब्रेन स्ट्रोक के कारण बनती है, जिसके कारण आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसको जितनी जल्दी हो सके उसको नजदीक किसी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में उसको लेके जाना चाहिए, ताकि उसको आईवी इन्फ्यूजन लगा के उसके अंदर जो डिटोरिएशन आई है या फ्लूइड की कमी आई है उसको दूर कर सकें। क्योंकि अगर उसको उल्टी आ रही है तो उसके बीच में उसको इंजेक्शन डाल के उसको ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात, उसमें और भी किसी प्रकार के अगर कोई इन्फ्यूजन की जरूरत है, कोई जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ गई है, तो वो ड्रिप लगा के उसको हम दूर कर सकते हैं। एक बात का और ख्याल रखना है कि मान लीजिए किसी आदमी को होश नहीं है, बेहोश है, तो उसके मुंह में जबरदस्ती पानी डालने की कोशिश ना करें। इससे उसका थ्रॉट यानी गला चौक कर सकता है, बंद हो सकता है, जिसके कारण उसको नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको कंक्लूड करता हूं कि अगर मान लीजिए किसी को लू लगी है तो उसका दो ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सबसे पहले उसके टेम्परेचर को कम करना, दूसरा है कि उसके अंदर जो पानी की कमी है उसको दूर करना। इसका सीधा तरीका है उसको लिक्विड चीज यानी पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, जूस, फ्रूट जूस, किसी प्रकार के ऐसे जो भी लिक्विड उसको दें, ताकि उसके अंदर से पानी की कमी दूर हो सके। और जितना जल्दी हो सके उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए, ताकि उसको किसी प्रकार की और खतरा ना हो। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।